चलिए बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का अगेन से ये वाला टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक मतलब टेस्ट क्रॉस बहुत बार क्लास 12th के बायोलॉजी में बोर्ड्स में पूछा गया है, तो ये टॉपिक समझना हम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मेंडल ने क्या किया था। उन्होंने टॉल प्लांट लिया था और एक ड्वार्फ प्लांट लिया था, और इनका फर्टिलाइजेशन करने के बाद उन्हें ऑल टॉल प्लांट मिले थे, है ना, लेकिन हेटेरोजाइगस, लेकिन मिले थे ऑल टॉल प्लांट। ये हमारा F1 जनरेशन था। फिर उन्होंने क्या किया, F1 जनरेशन को यानी F1 जनरेशन को उसी के साथ सेल्फ फर्टिलाइजेशन करके उन्हें कुछ प्लांट्स जो है वो टॉल मिले थे एंड कुछ प्लांट्स जो है उन्हें ड्वार्फ मिले थे। तो उनका तो दिमाग काफ़ी चकरा गया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जब मैंने एक टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट को फर्टिलाइज करके इनके बच्चे देखे तो सारे प्लांट कैसे टॉल आ गए, कुछ तो ड्वार्फ प्लांट्स भी आना चाहिए था। तब ड्वार्फ प्लांट का मतलब कोई नामो निशान कैसे नहीं है। उसके बाद उन्होंने जब F2 यानी F1 जनरेशन के साथ ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर दिया, तब उन्हें ये F2 जनरेशन मिला। तब उन्होंने देखा कि दोनों टॉल प्लांट को मैंने फर्टिलाइज किया था, बिकॉज ये भी हेटेरोजाइगस टॉल है, ये भी टॉल है। अब हेटेरोजाइगस टॉल रहे या होमोजाइगस टॉल रहे, ऐसा तो नहीं है कि होमोजाइगस टॉल कुछ ज़्यादा लंबा होगा, हेटेरोजाइगस टॉल कुछ थोड़ा सा कम होगा, ऐसा नहीं है। देखने में दोनों सेम है, बस जीनोटिपिकली दोनों डिफरेंट होंगे, बट फिनोटिपिकली दोनों सेम होंगे। तो उन्होंने देखा कि मैंने जब F1 जनरेशन को F1 जनरेशन के साथ ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर दी तो सारे प्लांट हमें टॉल मिलना चाहिए था, बिकॉज दोनों प्लांट हमने टॉल का फर्टिलाइजेशन कराया है, बट यहाँ पर ड्वार्फ कैसे आ गया। तो इन सारी तमाम चीज़ों से उनका काफ़ी कन्फ्यूजन बढ़ गया। तो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट कर करके अपने कंसेप्ट बिल्ड किया। अब देखिए, उन्होंने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट करके अपने कंसेप्ट बिल्ड किए, जो आज मेरे लिए और आपके लिए जानना बहुत ही आसान है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों को दे दी है और हम लोगों ने पढ़ा है। बट उस टाइम आप सोचिए, उस टाइम किसी को कुछ पता ही नहीं था, जीन का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता था। तो उन्होंने बड़े सारे मेहनत करके अपने सारे कंसेप्ट बिल्ड किया। अब देखिए टेस्ट क्रॉस क्या होता है। ये TT, कैपिटल TT को ड्वार्फ के साथ मेटिंग कराया तो हमें हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट मिला। ये हमारा F1 जनरेशन था। उसके बाद हमने क्या किया, F1 जनरेशन को F1 जनरेशन से ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा दिया। हमें क्या मिला था, 3:1 में टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट मिला था। इन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब उन्हें पता लग गया था कि ये जो 3 में मुझे टॉल प्लांट मिले हैं, तो ये TT यानी हेटेरोजाइगस टॉल भी हो सकते हैं और होमोजाइगस टॉल भी हो सकता है। बट एग्जैक्टली ये हेटेरोजाइगस टॉल है या फिर होमोजाइगस टॉल है, इस चीज को पता करने के लिए उन्होंने एक क्रॉस दिया, दैट इज टेस्ट क्रॉस। तो इस चीज को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इसके रिसेसिव पेरेंट के साथ फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा। यही है टेस्ट क्रॉस, ठीक है। ये है करंट पेरेंट, लेकिन इनके साथ नहीं कराना है, इसके रिसेसिव पेरेंट से कराना है, ठीक। ये टेस्ट करके देख लेते हैं। एक बार ये हेटेरोजाइगस टॉल को अगर इससे क्रॉस कराएं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इसका गैमीट पनेट स्क्वायर बना लेते हैं। चलिए, तो ये कैपिटल T स्मॉल t और ये स्मॉल t, ठीक है। ये तो एक ही बार होगा ना, क्योंकि एक ही प्रकार का गैमीट बनेगा। तो ये कैपिटल T स्मॉल t और ये स्मॉल t, यानी 1:1 में टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट हमें मिलते हैं, यानी 50% टॉल और 50% ड्वार्फ हमें मिलते हैं इस केस में, यानी ये केस 1। अच्छा, केस 2 की बात करूं तो यहाँ पर देखिए, चलिए इसका भी क्रॉस करते हैं। ओके, सो ये होमोजाइगस टॉल को लेते हैं क्रॉस स्मॉल t। अब इसका क्या होगा, आपको पता है एक ही प्रकार का गैमीट बनेगा, इसका भी एक ही प्रकार का गैमीट। ये दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन हो जाएंगे और कैपिटल T स्मॉल t। इसमें क्या होगा, हेटेरोजाइगस टॉल हमें मिलेंगे सारे प्लांट, यानी बेसिकली ऑल प्लांट जो है वो टॉल मिलेंगे, सारे टॉल प्लांट्स मिलेंगे। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर
अगर 50% टॉल और 50% ड्वार्फ हमें मिला तो हम कह देंगे कि ये जो है ये हमारा हेटेरोजाइगस टॉल है टेस्ट करके। और अगर टेस्ट में ये रिजल्ट आए कि सारे प्लांट जो है वो टॉल मिले, तब हम लोगों को पता चल जाएगा कि बेसिकली ये जो है ये होमोजाइगस टॉल है। तो यही है टेस्ट क्रॉस। अगर हम इस टॉल प्लांट को चेक करने के लिए कि ये होमोजाइगस है, टॉल या हेटेरोजाइगस, इसके रिसेसिव पेरेंट से मेटिंग करा देते हैं तो ये तो हमारा टेस्ट क्रॉस है ना। लेकिन जब हम इसको इसके पेरेंट से मेटिंग करा देते हैं तो ये हमारा बैक क्रॉस हो जाएगा। बैक क्रॉस क्या है? क्रॉस विथ पेरेंट।